नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि क्या हमें बच्चे के नाम पे पॉलिसी लेनी चाहिए या हमें अपने नाम पे पॉलिसी लेनी चाहिए। देखिए, इसका सटीक आंसर आप खुद ही समझे। जो अर्निंग मेंबर है ना, उन्हीं के नाम पे पॉलिसी लीजिए। आप खुद कमाने वाले हैं, आप अपने नाम पे लीजिए। वाइफ कमाने वाली है, वाइफ के नाम पे लीजिए। बच्चे की क्या ज़रूरत है, आप जो कमा रहे हैं किसके लिए कमा रहे हैं, उसी के लिए कमा रहे हैं। चाहे जो भी आप कमाएं उसका 10% 20% ही आप खुद खर्च करते हैं। बाद बाकी फैमिली पे, बच्चों पे ही खर्च करना है सारा। तो इसीलिए आप अपने नाम पे आप ठीक रहेंगे, आप सरवाइव करेंगे, तभी तो फैमिली और घर सरवाइव करेगा, तभी बच्चे की अच्छी पढ़ाई लिखाई होगी। तो कोशिश ये करना है कि आपको अपने नाम पे लेना है पॉलिसी, नंबर एक। अब नहीं लेने का रीज़न मैं बताता हूँ आपको। देखिए, हम और आप तो अपने बच्चों को अच्छे से पालते हैं, अच्छे से पढ़ाते लिखाते हैं, अच्छे स्कूल में दाखिला करवाते हैं ताकि वो अच्छा बने, अच्छे समाज में रहे, अच्छी बुद्धि हो कि अच्छे हमारा नाम रोशन करे। लेकिन हमें नहीं पता वो कैसा निकलने वाला है। 18 साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी उसको उसके खाते में पैसे दे देगी अगर हमने उसके नाम पे ले लिया तो। अब होगा क्या, वो 18 साल का है, हमारा उम्र जो है उससे लड़ने की नहीं रहेगी, हम ढलाव पे रहेंगे। तो हमें ऐसा गलत काम ही क्यों करना, हम अपने नाम पे लें। अगर उस टाइम पे 18 साल में उसको पढ़ाई के लिए ज़रूरत है, हम अपने खाते से निकाल के देंगे ना उसको कि लो। अगर शादी की ज़रूरत है शादी में देंगे, बिजनेस की ज़रूरत है तो हम देंगे निकाल के। अगर कोई रिक्वायरमेंट नहीं तो हमारे बुढ़ापे में काम आएगा। तो ये सब सोच समझ के पॉलिसी लेनी चाहिए। आज हम एक 2 से 4 मिनट 5 मिनट के अंदर आपको एक पॉलिसी समझाएंगे, प्लान समझाएंगे, जिसको समझ के आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, अपना रिटायरमेंट, फैमिली प्रोटेक्शन सब प्लान कर सकते हैं एक सिंगल पॉलिसी से। ठीक है। इस पॉलिसी का नाम है जीवन लक्ष्य। जीवन लक्ष्य प्लान, LIC की पॉलिसी है ये। इसमें इसको आप अलग अलग नामों से सुने भी होंगे आप। एक तो कन्यादान पॉलिसी कहते हैं, OBC का नाम है। कन्यादान पॉलिसी कंपनी ने नहीं रखा, ये हम और आपने अपने हिसाब से डिज़ाइन कर लिया। कन्यादान हो गया, एजुकेशन पॉलिसी हो गई, फैमिली प्रोटेक्शन हो गई, रिटायरमेंट हो गई, ये सब हमने अपने नाम दिया। LIC में इसका नाम जीवन लक्ष्य पॉलिसी है, टेबल नंबर 933। इस पॉलिसी के अंदर खूबी ये है कि जो भी आप टेन्योर चूज़ करते हैं, जितने दिन का भी आपने लिया, मैक्सिमम 25 साल के लिए ले सकते हैं। अगर 25 साल के लिए लिया तो -3 यानी 22 साल ही आपको पैसा पे करना है। पहला फ़ायदा क्या है, जितने दिन का टेन्योर चूज़ किया उसमें से -3 आपको प्रीमियम पे करना है। दूसरा फ़ायदा क्या है, इस पॉलिसी को जैसे ही आप लेते हैं, इसमें एक एडवाइज़र आपको साथ में टर्म राइडर भी ऐड कर देता है, उतने ही सम इंश्योर्ड का जितने की आपकी पॉलिसी आप ले रहे हैं। आपने 25 लाख का लिया तो 25 लाख का एक सम इंश्योर्ड और इसमें टर्म राइडर ऐड कर देते हो, 150 रुपये उसमें प्रीमियम बढ़ जाता है। उसका फ़ायदा क्या होता है, सपोज करें अगर मिस हैपनिंग हो गई, 25 साल का हमने पॉलिसी लिया और 5 साल में मिस हैपनिंग हो गई या 10 साल में मिस हैपनिंग हो गई, उसी टाइम पे सम इंश्योर्ड वहाँ पे दे दिया जाता है। नंबर एक फ़ायदा ये हो गया, उसी टाइम पे दे दिया जाता है। और उसके बाद का जो बचा हुआ टेन्योर है उसमें पॉलिसी इनफोर्स रहती है। इनफोर्स कहने का मतलब कि कस्ट माने आपके नॉमिनी को नहीं पे करना, LIC खुद इसको इन्फोर्स रखती है। और उल्टा हर साल 10% वो पे भी करती है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए कहें या घर जैसे भी कहें, वो देती है। आप जिसमें भी खर्च करें, चाहे पढ़ाई में खर्च करें चाहे घर में खर्च करें। एक तो आपको दे दिया पहले ही सम इंश्योर्ड पूरा, कि नॉमिनी आपको बैंक में FD करा दे, हर महीने आपके वो घर का खर्च चलता रहे। अब हर साल LIC 10% देगी। 10%, 25 लाख का 10% होता है 2.5 लाख रुपए साल का, आपको देती रहेगी बचे हुए टेन्योर के अंदर। यानी 10 साल मिस हैपनिंग हो गई तो 15 साल, अगला जो 15 साल बचा हुआ उसमें देती रहेगी 2.5 लाख 2.5 लाख 2.5 लाख करके। और 25वें साल में अगर आप रहते तो 22 साल पे करते, क्योंकि 25 साल में 3 साल कम पे करना है। तो 22 साल पे करके 25 साल पे आपको क्या मिलता, 25 लाख आपका सम इंश्योर्ड और प्लस बोनस मिलता है ना।
तो 25वें साल में एज इट इज आप नहीं है, एक बार मिल चुका, हर साल मिलता रहा, उसके बाद भी वहां पे सम इंश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा, सम इंश्योर्ड प्लस बोनस मिलेगा। समझ लीजिए, पहला वाला ऑप्शन क्या आया, ना रहने पे एक बार मिल गया, उसके बाद क्या हुआ, हर साल 10% करके मिलता रहा। कब तक मिलेगा, जब तक का पॉलिसी टेन्योर बचा हुआ है, और लास्ट में फिर से पूरा बोनस प्लस सम इंश्योर्ड मिलेगा। क्यों, पहला इसलिए मिला कि आपके फैमिली नॉमिनी बैंक में एफडी कराए और घर का खर्च चलता रहे। हर साल जो मिल रहा है, एलआईसी ये कह के दे रही है कि आप अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, उसके खर्चे के लिए हम दे रहे हैं, भले ही बच्चे पढ़े या ना पढ़े वो अलग बात है। और लास्ट में इसलिए दे रहे हैं कि आपने सोचा हुआ था पहले से कि हम इस टाइम पे बच्चे की शादी करेंगे या हमारा उस टाइम पे हायर एजुकेशन का टाइम हो जाएगा बच्चे का, तो तीनों फुलफिल हो रहा है आपका। अब अगर किसी तरीके से, हम तो भगवान से ये आशा करते हैं कि हम सब ठीक रहें और पूरे टेन्योर तक रहें, अगर हमने 22 साल पे कर दिया, अगर हम रहते हैं तो हमें 25 साल में बोनस के साथ हमें पैसा मिल जाएगा। मतलब हर तरीके से विन विन सिचुएशन है, आप रहते हैं तो मिलेगा, नहीं रहते हैं तो मिलेगा। ये जो टर्म प्लान आजकल जो चल रहा है, टर्म प्लान का ही एक इसी तरीके का एक रूप है। इसमें क्या है कि टर्म राइडर साथ में एड ऑन किया हुआ है, इसीलिए इस पॉलिसी की ब्यूटी बढ़ जाती है। हर साल मिलेगा 10% ना रहने पे, और बीच में जिस दिन मिस हैपनिंग उस टाइम पे ही मिलेगा नॉमिनी को, और लास्ट में फिर मिलेगा। तो इस तरीके से समझ के अगर आपने पॉलिसी लिया तो आपकी फैमिली पूरी प्रोटेक्टेड है। देखिए, इंश्योरेंस में हमेशा हम जो चूज़ करते हैं आज से 15 साल के, 20 साल, 25 साल के बाद की प्लानिंग सोचते के करते हैं। ऐसा नहीं कि आज ही का कर लिया हमने उस टाइम तक का प्लानिंग किया, लेकिन उस टाइम तक हमारा जो आज हमने डिसीजन लिया है, हमें उस टाइम पे जाके ऐसा लगा कि हमने कोई गलत डिसीजन लिया। तो सही ढंग से सोच समझ के आप पॉलिसी लिया करें, जिससे इमोशनली ऐसा ना हो कि हम बच्चे के नाम पे, वाइफ के नाम पे, अर्निंग मेंबर वाइफ नहीं है फिर भी हम उसके नाम पे ले रहे हैं। ऐसा काम ना करके आप जो भी अर्निंग मेंबर हैं, अगर आप खुद अर्निंग मेंबर हैं तो आप अपने नाम पे इतना लीजिए, पेट जब भर जाए आपका तो एक आधा वाइफ के नाम पे ले लो, आप उससे भी और ज़्यादा पैसा है तो तब बच्चे के नाम पे ले लो। लेकिन आपको सेविंग प्लस रिस्क कवर का जो कॉन्सेप्ट है वो यहीं पे है। एक तो सेविंग भी हो रही है और रिस्क कवर भी हो रही है। जनरली क्या होता है, हम सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को मिक्स कर देते हैं, ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। कभी भी आप इंश्योरेंस ले तो ये इन्वेस्टमेंट समझ के ना ले, हमेशा समझे कि ये मेरा क्या है, इस सेविंग प्लस रिस्क कवर है। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, ज़्यादा टाइम हो गया, 8 मिनट की तकरीबन वीडियो हो गई। आपको अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरे वीडियो में हम फिर दूसरे प्लान के बारे में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।